हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ शिक्षा विद दीक्षा। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, तो इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, मैच्योरेशन, जिसका नाम है मैच्योरेशन। तो आज हम मैच्योरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मीनिंग देखेंगे, इसके डेफिनेशंस देखेंगे और करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फैक्टर्स देखेंगे जो कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जैसा कि पता है कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि ग्रोथ प्रोसेस इज़ डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैच्योरेशन। जो भी हमारी ग्रोथ की प्रोसेस होती है वो हम मैच्योरेशन के द्वारा हम डिस्क्राइब करते हैं। मैच्योरेशन से हमारे को पता चलता है कि ग्रोथ प्रोसेस जो है वो किस तरीके से हो रही है और किस तरीके से नहीं हो रही है। इट इज़ गवर्न्ड बाय ऑटोमेटिक जेनेटिकली डिटरमाइंड सिग्नल्स। जो मैच्योरेशन होती है ये ऑटोमेटिक होती है और नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि सिग्नल्स के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है। द मेजर चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल आर बेस्ड ऑन मैच्योरेशन। जो भी हम इंसान के अंदर चेंजेस होते हैं, चाहे वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे जैसे हम पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं। एंड फंक्शन का मतलब है कि पहले हम जैसे अच्छे से चम्मच भी नहीं पकड़ पाते थे। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हम चम्मच को अच्छे से पकड़ पा रहे हैं। धीरे धीरे करके हमने किसी और चीज़ को अच्छे से पकड़ पाया है। या इसी तरीके से हमारे बॉडी के हर एक पार्ट जो फंक्शन करते हैं वो डेवलप होते हैं। तो जो मेजर चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड और फंक्शन से रिलेटेड, वो पूरे के पूरे किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो बेस्ड होते हैं मैच्योरेशन पे। ठीक है। एज वन ग्रोज इन एज ही और शी इज़ बाउंड टू बी accompanied with some changes in her body, mind and behavior purely because of द फिनोमिनन ऑफ मैच्योरेशन। जो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, जो भी चीज़ें हम करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कोई चीज़ हम अच्छे से करते हैं, जो हम पहले करते थे उसे अच्छे से करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम मैच्योरेशन के द्वारा करते हैं। मैच्योरेशन के फिनोमिनन में इसको जो है हम पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ मैच्योरेशन। मीनिंग क्या होता है मैच्योरेशन का? मैच्योरेशन मीन्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैच्योरेशन का मतलब ही ग्रोथ और डेवलपमेंट है। इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, ग्रोथ भी आएगा और डेवलपमेंट भी आएगी। ग्रोथ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रोथ हमने पहले देखा कि ग्रोथ जो है वो हमारे शेप से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात की ना हमने, तो स्ट्रक्चर जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड है, डेवलपमेंट जो है वो फंक्शन से रिलेटेड है। तो मैच्योरेशन में दोनों चीज़ें आती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैच्योरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग अंडरलाइंग पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। मैच्योरेशन क्या करती है? जो एक इंसान होता है ना, एक इंडिविजुअल होता है, उसके अंदर की जो पोटेंशियल, जो कैपेसिटी होती है कि उस इंसान की कितनी कैपेसिटी है, उस चीज़ को डिस्क्राइब हम जो है वो मैच्योरेशन करता है। मैच्योर हम बोलते हैं ना कि कोई इंसान जो है वो मैच्योर है। मैच्योर का मतलब क्या है कि वो मेंटली भी अच्छा सोचता है, फिजिकली भी वो अच्छा सोचता है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक डेवलप्ड जो है पॉइंट ऑफ व्यू हम बोल सकते हैं, वो मैच्योरेशन होती है। मैच्योरेशन का मतलब होता है कि वो अपनी जो ग्रोथ का लेवल है वो भी वो कंप्लीट कर चुका है और उसका डेवलपमेंट भी जो है वो अच्छे से हो रहा है या चल रहा है। ठीक है, वो मैच्योरेशन होती है। मैच्योरेशन इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। मैच्योरेशन जो है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है या हम नेचुरल प्रोसेस भी लिख सकते हैं। मैच्योरेशन इन्वॉल्व्स बोथ टाइप ऑफ चेंजेस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और परफॉर्मेंस, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। मैच्योरेशन इज़ द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ एंड कंसोलिडेटिंग ऑफ इमोशनल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो मैच्योरेशन है वो स्टेज होती है जब एक इंसान जो है अपनी ग्रोथ की स्टेज को कंप्लीट कर लेता है और इमोशनली, मेंटली और सोशली वो पूरी तरीके से डेवलपमेंट उसकी हो चुकी होती है। राइट, ये इसका मीनिंग था। और अब जो है इसका डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। इसमें मैंने 3 डेफिनेशंस ऐड की हैं। एक है, अर्नोल्ड गेसल बोलते हैं, मैच्योरेशन इज़ अ फिक्स्ड प्रोसेस दैट गवर्नड ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मोटर स्किल्स, लैंग्वेज एंड सोशल स्किल्स। मैच्योरेशन क्या होता है? फिक्स्ड प्रोसेस होता है जो कि
सारे के सारे एरियाज जैसे डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स, लैंग्वेज, सोशल स्किल, इन सभी को गवर्न करता है वो मैच्योरेशन है। मैच्योरेशन के द्वारा, इसका मतलब हुआ कि मैच्योरेशन के द्वारा ही ये सारी चीज़ें होती हैं। हम मोटर स्किल, जो भी हम काम करते हैं, हाथ से करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो चीज़, जो हमारी भाषा होती है, जो भी सोशल स्किल होती है, किस तरीके से हम लोगों से बात करते हैं, किस तरीके से हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरीके से हम सोसाइटी में एडजस्ट करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ों को गवर्न कौन करता है? वो मैच्योरेशन करता है। एक मैच्योर्ड पर्सन जो होता है वो इन सारी चीज़ों में परिपूर्ण होता है, इनका ये मतलब है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है गैरी एंड किंग्सली। गैरी एंड किंग्सली बोलते हैं मैच्योरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड फिजिकल स्ट्रक्चर। वही सेम चीज़ है कि ग्रोथ और फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है जब वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। बिगी एंड हंट, बिगी एंड हंट इंपॉर्टेंट नाम है। बिगी एंड हंट, जैसा आपने 3 स्टेजेस देखी होंगी, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो बिगी एंड हंट ने दी है, तो ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। तो ई बिगिन हंट क्या बोलते हैं कि मैच्योरेशन इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस विद इन विच अ पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम मैनिफेस्ट डिफरेंट ट्रेट्स द ब्लू प्रिंट्स विच हैव बीन कैरिड इन हिज सेल्स फ्रॉम द टाइम इन हिज कंसेप्शन। जब कंसेप्शन होता है, जैसे मैंने बोला था कि जब एक इंडिविजुअल जो है अपनी माँ की कोख में जब कंसीव करती है एक महिला, उसी दौरान से जो है वो सारी चीज़ें जो शुरू होती हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस जो होता है मैच्योरेशन के द्वारा ही वो पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। जब एक इंसान जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स बनना शुरू करते हैं और जब वो कंसीव करता है उसके बाद ब्लूप्रिंट्स का मतलब हुआ कि पहले से ही चीज़ें जो डिस्क्राइब करना, वो चीज़ें जब एक इंसान में होती है तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस जो है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो मैच्योरेशन कहलाता है। ये बिगिन हंट बोलते हैं। ठीक है, मैच्योरेशन के करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा जी? करेक्टरिस्टिक्स है मैच्योरेशन इज़ अ कंप्लीट बिहेवियर। जो हमारा पूरा का पूरा बिहेवियर है वो हम बताता है कि हम मैच्योर्ड है कि नहीं है। बच्चे हैं, वो जब बचकानी हरकतें करते हैं हम उनको मैच्योर्ड नहीं बोलते हैं। जब एक छोटा बच्चा ऐसी ऐसी हरकतें करता है, जैसे मतलब बड़ों की तरह बातें करता है, बड़ों की तरह बैठता है, तो हम बोलते हैं कि ये बच्चा जो है मैच्योर्ड पर्सन है। तो मैच्योर्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ? उसका जो बिहेवियर है वो एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह है, जो एक बड़ा जो इंसान होता है उसका होता है। तो मैच्योरेशन क्या हुआ? कंप्लीट बिहेवियर होता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन इज़ द बेसिक ऑफ लर्निंग। मैच्योरेशन जो होता है वो लर्निंग की बेसिक होती है। बेसिक होती है किसी भी, जब हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जैसे हम फॉर एग्जांपल मेरे को अगर कोई चीज़ सीखनी है और दूसरा पर्सन है वो कम एज में है या उतना उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो मैं उस तरीके को अच्छे से सीखूंगी क्योंकि मैं एक मैच्योर्ड तरीके से सीख रही हूँ। और जो दूसरा पर्सन है वो उस काम को अच्छे से नहीं सीख पाएगा क्योंकि वो उस हिसाब से एक मैच्योरिटी के तरीके से उस काम को नहीं सीख रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैच्योरेशन है वो बेसिक हो सकती है किसी भी लर्निंग के लिए। ठीक है, नेसेसरी फॉर लर्निंग स्किल, ये हमने अभी ऊपर वाले पॉइंट में ही डिस्कस कर लिया कि जो अगर हमारे को किसी भी चीज़ को सीखना है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमारे को मैच्योरेशन की, हमारे को मैच्योर होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। मैच्योरेशन इंक्लूड्स बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैच्योरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच गोज़ थ्रू एज इट एजेस एंड बिकम फुली डेवलप्ड। इसमें भी वही चीज़ आ गई कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि एज के साथ साथ जो चलता जाता है और जो कि फुली डेवलप्ड हो जाता है, तो वो मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर रिलेटेड टू मैच्योरेशन। ये हमारे को पता है कि जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। तो डेवलपमेंट अगर इससे रिलेटेड है तो मैच्योरिटी भी जो है वो बोथ से रिलेटेड है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो ये भी आप याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट है मैच्योरेशन असिस्ट फॉर फंक्शनल रेडीनेस। फंक्शनल रेडीनेस का मतलब है कि मैच्योरेशन के द्वारा ही हम किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर मेरे को कोई काम करना है तो मैं अपने सोच समझ से करूँगी ना, अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से उस काम को करूँगी। तो इसमें यही बोला गया कि किसी भी काम को करने के लिए फंक्शनल रेडीनेस, किसी भी कार्य को करने के लिए जो मैच्योरेशन है वो असिस्ट करता है, उसकी वजह से हम करते हैं। मैच्योरेशन इज़ एन ऑटोनोमस और नेचुरल प्रोसेस।
ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। मैच्योरेशन मेक्स अ बेटर पर्सन फ्रॉम दैट ऑफ द प्रीवियस वन। मैं जो पिछले कल थी या पहले थी, मैच्योरेशन के द्वारा जो है वो आज की मैं बात करूँ तो मैच्योरेशन के कारण जो है, मैच्योरिटी के कारण मैं जो है हूँ आज बेटर पर्सन हूँ पिछले कल या पिछले परसों के कंपैरिजन में। तो मैं बोल सकती हूँ कि मैच्योरेशन क्या करता है, बेटर पर्सन बनाता है पिछले के अकॉर्डिंग। फैक्टर्स ऑफ मैच्योरेशन इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। लर्निंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए मैच्योरेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं, मेनली इसमें 3 फैक्टर्स की हम बात करेंगे। फर्स्ट फैक्टर इज़ एक्विजिशन, किसी चीज़ को एक्वायर करना, हम किसी चीज़ को किस तरीके से सीख रहे हैं वो एक्वाइजेशन हुआ। दूसरा है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है बनाए रखना, कि हम जब नई चीज़ को सीखते हैं, लर्निंग की बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो लर्निंग में 3 चीज़ें आती हैं, एक्विजिशन, रिटेंशन एंड पोटेंशियल रिकॉल। एक्विजिशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको एक्वायर करेंगे ना, उस काम को सीखेंगे, कुछ भी हमारे को सीखना है तो उस काम को सीखेंगे हम, उसके बाद करेंगे उस चीज़ को हम अपने दिमाग में बनाए रखेंगे, रिटेंशन। उसके बाद पोटेंशियल रिकॉल का मतलब क्या हुआ, कि जब हमारे को उस सीखे हुए काम की ज़रूरत पड़ेगी तब हम उस काम को अच्छे तरीके से उस सीखे हुए काम को रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, हम उस सीखे हुए काम को फिर यूज़ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। ये हुआ इसका मतलब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो लास्ट में जैसा कि आपको पता है कि कंक्लूजन लिखते हैं, तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि मैच्योरेशन जो मैंने इसमें ऐड किया है, इसके साथ साथ आप जो भी अंडरस्टैंड किए हैं तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें लिखा है कि नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि हमारे को ये बताता है कि हमारे अंदर क्या क्या कैपेसिटी है और हम क्या क्या कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, ये मैच्योरेशन होता है। और क्या होता है मैच्योरेशन, जो होता है इज़ दैट स्टेज ऑफ आवर लाइफ विच गाइड्स अस टू दैट व्हाट शुड वी कैन डू इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं और हमारे को उस चीज़ पे अगर एक्शन की ज़रूरत है तो मैच्योरिटी हमारे को गाइड करती है कि हमारे को ये काम करना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर है इस काम दूसरे काम के कंपैरिजन में, वो मैच्योरेशन होता है। तो हम बोल सकते हैं, लास्ट में मैंने ऐड किया कि हम बोल सकते हैं कि मैच्योरेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो बस दैट्स इट, इतनी सी थी ये वीडियो। इसके साथ साथ आपको जो भी लगता है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और कुछ अगर मुझसे गलती हुई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी बेनिफिटेड रहें इस वीडियो से। तो बाकी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।